थोड़ा सा नीचे, यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ताकि AP = 3/7 हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से लिखिए, जो समझा रहे हैं समझिए। हाँ, ए और बी क्रमशः इसका बिंदु दिया हुआ है, पी के निर्देशांक ज्ञात करना है इस तरह से कि AP = 3/7 AB हो, अर्थात यही ना। तो P का रेखा और P रेखाखंड AB पर स्थित है। P रेखाखंड कहाँ स्थित है? AB पर, अर्थात ये बिंदु है आपका A और ये मान लेते हैं B। AB, A कितना है? -2, -2। B कितना है? 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक ज्ञात करना? P का, जो रेखाखंड AB पर स्थित है, अर्थात ABA पर है, AB के बाहर नहीं है। AB के बाहर नहीं है, संबंध क्या है? AP = 3/7 AB। इस AB को डिवाइड करो, AP/AB = 3/7, है ना। यानी A से P तक 3 है और AB पूरा 7 है। ध्यान देखिएगा, मान लीजिए AB पर है तो कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक हम x, y कह दिए। समझना ध्यान से, x, y कह दिए। अब देखो A से P तक कितना गया है? 3। A से P तक कितना? A से P तक है वैल्यू 3। और A से B तक कितना वैल्यू है? A से B, A B है ना, तो A से B तक वैल्यू है 7। आपको क्या चाहिए? ये तो है आपका M1, आपको चाहिए M2। टोटल है 7, इसमें यहाँ तक 3 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो M2 कितना हो जाएगा ये बता देना है आपको। 4, M2 हो जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल बना सकते हैं। यानी आपको निकालना है बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P x, y के
निर्देशांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस, इसको x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं, m2 y1 नहीं, m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। इसी तरह से m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, वैल्यू कर लीजिए। आप जानते हैं m1 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू -2, y1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -4। ठीक है, अब इस तरह से आपको xy का वैल्यू निकाल देना है, निकल जाएगा ना। उतार लीजिए यहाँ तक, आप अपना घर से बना लीजिएगा कंप्लीट। हाँ सर, पूरा साइड है। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बिंदुओं a -2, बिंदुओं a -2, और b 2,8 को जोड़कर जोड़ने वाले रेखाखंड AB को चार बराबर भागों में, चार बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम समझा देंगे, आप लोग घर से बना के लाइएगा इसको भी। ठीक है, यहाँ पर उस समय हम पढ़े थे, क्वेश्चन बनाए थे सम त्रिभाजित पर। यहाँ चार यानी बराबर 3 बराबर भागों में, यहाँ पर है 4 बराबर भागों में। देखिए, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को, सॉल्यूशन, ये बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, -2,2, 2,8। इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है चलिए अच्छी बात है। बिंदुओं -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। AB को अभी तो यह एक के भाग है, यहाँ पर कोई बिंदु अगर P आ गया, 1 भाग, Q आ गया 2 भाग, R आ गया 3 भाग। देखो तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2, 1 भाग,
1 भाग 1 भाग। अगर आपको P का निर्देशांक बताना है, ध्यान समझना, किसका निर्देशांक? P का। तो A से P तक पहले आओ। अगर 4 बराबर भागों में हो गया। अगर आपको P का निर्देशांक ज्ञात करना है, M1 तो x1 तो पते है आपको, x2 पते है, y1 पते है, y2 पते है। P का निर्देशांक तो M1 और M2 खोजना है। आपको M1 A से P तक कितना मिलेगा ये बताओ? 1। आप P से B तक M2, 1 2 3 हुआ ना? यानी कि A से P और P से B, AP बटा PB 1/3, यानी AP अनुपात PB बराबर 1/3। यानी M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 3। x1 x2 पता है आपको, निकल जाएगा। ठीक, फिर अभी समझो, फिर लिखना बाद में। Q का वैल्यू देखो यहाँ से, अगर Q का निर्देशांक, जैसे P का निर्देशांक ज्ञात करना, फिर लिखेंगे इसी तरह से Q का निर्देशांक, तो A से Q तक कितना हो जाएगा? 2, और Q से B तक कितना हो जाएगा? 2। तो आप जान रहे कि Q जो है मध्य बिंदु है, बराबर तो मध्य बिंदु है, तो तो लिखेंगे Q जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो Q का निर्देशांक हो जाएगा -2 + 2/2 और 2 + 8/2, है ना। फिर R की बात अगर करोगे, किसकी बात करोगे? R की बात, तो A से R तक कितना जाओगे बताओ? 3, और R से B तक, तो R का निर्देशांक M1 3 और M2 1। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 बनेगा। थोड़ा लंबा है, प्रोसेस लंबा है, समय देना पड़ेगा, लेकिन बन जाएगा। करोगे क्या कि यहाँ से घर जाओगे और खाना उना खा करके बैठ जाओगे बनाने के लिए, तभी ये बनेगा। सोचे कि रात में बनाएंगे चाहे कल सुबह में बनाएंगे, कहीं नहीं बनेगा। चलिए छापिए इसको। छापने में आप लोग तो महारत हासिल कर ले हैं, है ना। अरे ले चलो, हमको भी ले चलो यार, बहुत तंग आएगा। ए मारेंगे बस, मैथ पढ़ाएंगे, संस्कृत इसके बाद भी मैथ ही पढ़ाइएगा। मैथिली पढ़ाएंगे सर, मैथिली मैथ कौन बोल रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 10। हमको जान रहे कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, किसको? जो बोल रही है उसको। सच तो तुमको समझ में नहीं आता है। देखो अब इसका आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, काट करके वायरल कर देंगे। चलो 10 नंबर, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके अंत भला तो सब भला, जिसके शीर्ष इसी क्रम में, इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। ये समचतुर्भुज भाई है क्या? जैसे आयत को हम टेढ़ा किए तो क्या मिला? समांतर चतुर्भुज। जब वर्ग को टेढ़ा करेंगे तो मिलेगा समचतुर्भुज। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और वर्ग में चारों भुजा बराबर।
देखो ये सारा क्वेश्चन जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 बताए हैं तुम लोग बना करके और लेकर के ही आओगे। आप कमेंट भी कर दो कि आंसर कितना हो रहा है, ठीक है, ताकि हमको भी समझ में आ गया। तू सब देखता है और समझता है, मत देखो लेकिन यही समझो, कोई ज़रूरत नहीं है देखने का। समय जो दोबारा देख रहा है समय की बर्बादी है, पहली बार ना समझ रहा है तब ना देख रहा है। हाँ चलो, एक सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1। आप लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे उन लोगों का भी तो उद्धार होना चाहिए ना। अब सब तो यहाँ नहीं पहुँच सकता, संभव ही नहीं। क्या बात है? देखो हम बोला था पढ़ रहे हैं हम लोग से। हाँ बोले जो नहीं पढ़ा उसको भी देखना चाहिए ना। A B C D, ये क्या है? एक आयत है, तो आयत में चारों भुजा क्या होता है? बराबर। अब क्या किया गया कि फुटबॉल का खिलाड़ी रोनाल्डो आया और एक बार इसको किक मारा, किक मारते ही इसका आकृति इस तरह से हो गया। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी और फुटबॉल मान सकते हो। सबसे ज्यादा अभी चलता है मैच। अरे क्रिकेट वाला समय पास, तब टाइम पास इंडिया का नाम है। अरे एगो है ना, एगो अथी बहुत अच्छा खेलता है सर जी, जिसको सरपंच साहब कहते हैं। पते में सर हॉकी के जादू पर हॉकी के सर जी बहुत है मस्त। चलो कोई बात नहीं, ध्यान चल यहाँ देखो। उसको लात मारा तो ऐसा हो गया। हाँ वो हम बुझ गए लेकिन छोट कला हो गया। छोट इसलिए हो गया कि दिखेगा कम। चलिए समझ में आया। अभी भी क्या है कि यहाँ पर समझो तुम ध्यान से, देखो हमारी भावनाओं को समझो, हम क्या लिखते हैं वो मत समझो। गणित मतलब इमोशन पर चलता है। आपको भावना पर समझ में ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो चारों भुजा बराबर, चारों कोण बराबर, चारों कोण 90 डिग्री पर। अब ऐसा नहीं कि अब 80 डिग्री पर ले लो सर जी, ये वर्ग हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो गया, 90 डिग्री पर होना चाहिए और चारों भुजा भी बराबर हो, तब क्या कहलाएगा? ये वर्ग। अब कोण 90 डिग्री से घट गया, घटा ना, या बढ़ गया, 90 डिग्री से अलग हो गया, अलग हो गया, लेकिन भुजा बराबर है, तो इसको कहा जाएगा, पढ़ के बताना हमको। हटिएगा तब पढ़ेंगे आगे। रुको हम पता करते हैं। कथी लिखा है? समचतुर्भुज समचतुर्भुज, लिखा है। एक बच्चा इसको पढ़ रहा था समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजा होता है। सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कोना कोनी मिला दो तो ये विकर्ण बन गया। अरे ध्यान दो दे तो ए सी एक विकर्ण और बी से डी एक विकर्ण। तो सब फेंक दो। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्र, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। लेकिन देखिए तो ये हमको मार दिया है अभी। अच्छा, यहो बात है।